नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, इंडिया गेट, जहां देश शहीदों को नमन करता है, जहां तिरंगा ऊंचा लहराता है, वहीं रविवार की शाम एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह प्रदर्शन दिल्ली के वायु प्रदूषण के खिलाफ था, लेकिन अचानक यह प्रदर्शन नक्सलवाद के महिमा मंडन में बदल गया। लोगों ने देश के मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर मांडवी हिडमा, जिसके नाम पर 1 करोड़ का इनाम था, उसके पोस्टर लहराने शुरू कर दिए। और सिर्फ पोस्टर नहीं, हिडमा अमर रहे, हिडमा को लाल सलाम जैसे नारे इंडिया गेट पर गूंजने लगे। और सबसे सनसनीखेज बात यह है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस के ऊपर मिर्च स्प्रे तक चला दिया। यह घटना सिर्फ प्रदूषण विरोध नहीं था, यह एक ऐसा क्षण था जिसने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या लोकतांत्रिक प्रदर्शन की आड़ में अब खुलकर नक्सलवाद का समर्थन होगा। और आज हम इसी मुद्दे पर आपके साथ विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि यहां हम ऐसे ही मुद्दों पर आप सभी के साथ चर्चा करते हैं। चैनल आपका है और आपके सहयोग से ही आगे बढ़ सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, इंडिया गेट पर बवाल, लाल सलाम के नारे, दिल्ली में कैसे हुआ, 22 गिरफ्तार, और यहां लाल सलाम मांडवी हिडमा अमर रहे लिखा हुआ है। आप सभी के दिमाग में एक प्रश्न होगा कि कौन है यह मांडवी हिडमा। साथियों, अगर बस्तर के जंगलों में किसी एक नाम का सबसे ज्यादा डर था तो वो था मांडवी हिडमा। छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का बस्तर, और बस्तर का मोस्ट वांटेड नक्सली, उम्र लगभग 44 से 45 साल, 25 से अधिक वर्षों से नक्सल मूवमेंट का हिस्सा। 1 करोड़ का इनाम इस व्यक्ति के ऊपर था, और बस्तर डिवीजन के सबसे खतरनाक पीएलजीए बटालियन 1 का कमांडर था, जिसके नीचे 200 से 250 हार्डकोर कैडर हमेशा एक्टिव रहते थे। यानी कि एक तरह से नक्सलियों के ऑपरेशन ब्रेन, ग्राउंड कमांडर और मोबाइल शैडो, इन सभी का जिम्मेदार कोई ये था तो वो था यही व्यक्ति जिसका नाम है मांडवी हिडमा। आइए कुछ पहले तस्वीरों को हम देखते हैं इंडिया गेट पर। और तस्वीरें जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको दुखित करने वाली, क्योंकि इस तस्वीर में आपको दिख रहा है, फ्रॉम विरसा मुंडा टू मांडवी हिडमा द स्ट्रगल। विरसा मुंडा, इतिहास की किताबों में आपने पढ़ा होगा, विरसा मुंडा जो भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति जिन्होंने दिया है, और मांडवी हिडमा, एक साथ कैसे तुलना कर दिया जा सकता है। साथियों, मांडवी हिडमा के बारे में अगर हम बात करें तो मांडवी हिडमा सिर्फ हमला नहीं करवाता था, वह खुद आगे चलकर नेतृत्व करता था, लोकेशन बदलता था, और जंगलों में गुरिल्ला टैक्टिक्स में उसका मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल था। नक्सलियों के 26 बड़े हमलों का मास्टरमाइंड अगर कोई था तो वो था मांडवी हिडमा। आइए और आगे बढ़ते हैं। ये कल इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने वाले जो ये प्रदर्शनकारी हैं, और इन प्रदर्शनकारी को हम प्रदर्शनकारी ना करके अर्बन नक्सलिज्म कहे तो ज्यादा, यह शहरी नक्सलवाद की जड़। ये अपने माता पिता के एक ऐसे बिगड़े हुए पुत्र या पुत्रियां हैं जिनको भारत के लोकतंत्र का मजाक बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगा। इंडिया गेट जैसे पवित्र स्थान पर यह नक्सलवाद का जो ये नारा लगा रहे हैं, ये इनके ऊपर देशद्रोह का जो है वो एक्शन होना चाहिए। आइए और आगे बढ़ते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, जंगल को बचाए बिना प्रदूषण नहीं मिटेगा, जंगल के रखवालों के बिना बचाइए लड़ाई नहीं जीतेंगे। आप समझिए, प्रदूषण के लिए आंदोलन था और जोड़ दिए कहां, नक्सलवाद से। यानी कि जो दिल्ली में प्रदूषण है उसके लिए जंगल को बचाना और जंगल के लिए नक्सलवादियों को बचाना है। जल जंगल जमीन के रखवाले शहीद साथी मांडवी हिडमा को लाल सलाम। द स्टेट इज किलिंग इट्स ओन पीपल, हेमकंड। देखते रहिए,
रिपब्लिक कैन नॉट किल इट्स ओन चिल्ड्रन फाइटिंग फॉर जल जंगल जमीन, रेड सैल्यूट टू कॉमरेड हिडमा। ठीक, चलिए आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर भी है। दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो इन प्रदर्शनकारियों की जगह पर, अगर हमने देशद्रोही कहे तो इन देशद्रोहियों को जो है यहां से उठा कर लेकर जा रही है। आगे बढ़िए, ये तस्वीर है जहां आपको दिख रहा है। देखिए, इनको तस्वीर को देखकर आप इनके सोच को समझिए। तस्वीर में ये मासूम से दिख रहे हैं, लेकिन सोच कहीं ना कहीं इनके दिमाग में नक्सलवाद, कहीं ना कहीं उग्रवाद, कहीं ना कहीं लोकतंत्र के खिलाफ काम करने का पूरा विचार इनके मन में जो है वो भरा हुआ है। ये वीडियो, ये फोटो भी मिले जिसमें कि ये पेपर स्प्रे यानी कि मिर्च स्प्रे इन सब का प्रयोग कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। ये तस्वीर है मांडवी हिडमा की, जिसके बारे में ये कुछ जानकारियां आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। इसका जन्म सुकमा जिले में, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में हुआ था सन 1981 में, और इसको 18 नवंबर 2025 को एनकाउंटर में मारा गया। सीपीआई माओवादी का सेंट्रल कमेटी मेंबर था और इसके ऊपर छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। अब 1 करोड़ रुपया कोई कम नहीं होता है, यानी कि समझिए कि इतना बड़ा इनाम रखा गया था। 1996-7 में माओवादी संगठन से जुड़ा, तब उम्र सिर्फ इसकी 17 साल थी। जवानों पर हमले की योजना बनाने में बहुत माहिर है। 26 से ज्यादा बड़े नक्सली हमले का मास्टरमाइंड है। जैसे झीरम घाटी, आपको याद होगा 2013 में घटना हुई थी। बड़े बड़े जो घटनाएं हैं जिसको कि हम जोड़ें, 2007 में बस्तर के उरपल मेट्टा में सीआरपीएफ के 24 जवानों की हत्या में यह वांछित है। 2010 में सुकमा के ताड़ मेटला में जो सीआरपीएफ के 76 जवानों की हत्या हुई थी, पूरा का पूरा ट्रक उड़ा दिया गया था, उसमें भी ये वांटेड है। 2013 के झीरम घाटी हमले में कांग्रेस की टॉप लीडर समेत 32 लोगों की हत्या हुई, इसमें भी वांटेड है। 2017 के सुकमा में सीआरपीएफ के 12 जवानों की हत्या हुई, इसमें भी वांटेड है। यानी कि जो वांटेड है हमारे देश के जवानों की हत्यारे को दिल्ली के राजपथ पर ये युवा है जो कि मांग कर रहे हैं, लाल सलाम की बातें कर रहे हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर ये जो तस्वीर देखने को मिल रही है साथियों, ये 2010 के दंतावाड़ा हमला का है, जहां 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे और देश के इतिहास का सबसे बड़ा नक्सली हमला कहा जाता है इसे। 2013 का झीरम घाटी, जिसके बारे में अगर हम देखें तो एक कांग्रेस के नेता है, बात कांग्रेस के नेता की, आम आदमी की नहीं। बात है कि कहीं ना कहीं हत्या तो हुई और कांग्रेस के नेताओं की पूरी रैली को तबाह कर दिया गया। महेंद्र कर्मा सहित कई शीर्ष नेता मारे गए। 2017, 2021 ऐसे बहुत सारे हमले जो हैं इस मांडवी हिडमा के द्वारा जो है किए गए, और इसलिए सुरक्षा एजेंसियों के लिए नंबर 1 टारगेट जो है वो बन चुका था। अब जैसा कि मैंने कहा कि 18 तारीख को जो है इसे मारा गया, इसका एनकाउंटर हुआ, और आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमा के बेहद घने जंगलों में, जहां सीआरपीएफ, लोकल फोर्स और ग्रेड हाउंड का संयुक्त टीम अभियान ऑपरेशन चल रहा था, यह वही इलाका था जहां हिडमा अंतिम बार एक्टिव मोड में देखा गया था और खुफिया एजेंसियों को उसके मूवमेंट के बारे में पुख्ता जानकारी मिल गई थी। टीम ने जंगल को चारों ओर से घेर लिया था। करीब 2 घंटे फायरिंग हुई और एक एनकाउंटर में हिडमा मारा गया, और हिडमा के साथ उसकी पत्नी और 4 अन्य नक्सली भी जो है ढेर हो गए। और इस ऑपरेशन को इसलिए बड़ा माना गया क्योंकि हिडमा कछुए की तरह जमीन में गायब हो जाने वाला कमांडर था। उसके बारे में कहा जाता था कि जंगल उसका घर था और हथियार भी। और अमित शाह ने कुछ दिन पहले इस हिडमा को लेकर एक इंटरनल डेडलाइन दी थी कि नक्सल फ्रंट के सबसे खतरनाक कमांडरों को 30 नवंबर 2025 तक जो है वो न्यूट्रल करना है, और हिडमा इस लिस्ट में टॉप पर था। लेकिन उसे 30 नवंबर के डेडलाइन से 12 दिन पहले यानी कि 18 नवंबर को एनकाउंटर कर दिया गया। और एक बहुत बड़ा संकेत है कि भारत की सुरक्षा एजेंसी लॉन्ग टर्म सर्विलांस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, डेंस फॉरेस्ट पेनिट्रेशन, टेक्नोलॉजी सर्विलांस, ड्रोन मैपिंग, इन सबको जोड़कर एक क्लीन ऑपरेशन जो है कर रही। साथियों, हिडमा कोई आम नक्सली नहीं था। हिडमा के बारे में हमने कहा कि पूरा दक्षिण बस्तर उसी के इशारे पे चलता था, और उसकी मौत जो है वो नक्सली स्ट्रक्चर की जो नींव है उसको हिला दी, क्योंकि वो नक्सलियों की भर्ती करता था और हिडमा के एनकाउंटर के बाद ये नेटवर्क टूटेगा, लोकल सपोर्ट जो है वो कमजोर हो जाएगा, ऑपरेशनल एबिलिटी जो थी नक्सलियों की वो स्लो हो जाएगी, और सुरक्षा बलों को 20 साल से ऊपर
का जो पूरा का पूरा मिशन चल रहा था, यानी कि 20 साल में सुरक्षा बलों को इसमें सफलता मिली। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि सुरक्षा बल हिडमा के काफी करीब तक पहुंच गए, लेकिन पकड़ नहीं पाए थे। पहली बार हिडमा के बारे में स्पेसिफिक लोकेशन मिला था और सबसे सुरक्षित वन क्षेत्र में हिडमा को टारगेट करके जो है वह मारा गया और इसको लेकर जितने दूसरे नक्सली लीडर है टॉप लेवल के, उनके अंदर भी डर फैलाया। साथियों, ये पूरा का पूरा प्रदर्शन इंडिया गेट पर हुआ। आपके दिमाग में होगा कि इंडिया गेट पर क्यों हुआ? साथियों, कहा तो यह गया कि दिल्ली के में जो वायु प्रदूषण है, इसके खिलाफ कुछ छात्र जो है वो सड़क पर उतरेंगे, लेकिन प्रदर्शनकारियों के हाथ से हिडमा का पोस्टर निकला। लाल सलाम की बात हुई थी और सबसे बड़ी और दुखद बात जो इसमें दिखी कि हिडमा को किसके साथ जोड़ दिया गया, हिडमा की तुलना किसके साथ कर दी गई। हिडमा की तुलना आप किसके साथ कर रहे हो? बिरसा मुंडा के साथ। यानी कि हिडमा और बिरसा मुंडा एक हो गए। बिरसा मुंडा का संघर्ष और हिडमा का संघर्ष एक कैसे हो गया? इसको समझना होगा। साथियों, प्रदर्शन का मकसद क्या था? क्या वायु प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठाकर वैध लोकतांत्रिक अधिकार की बात करना था? लेकिन प्रदर्शन की दिशा क्यों बदल गई? बिना किसी संगठनात्मक अनुमति के नक्सली विचारधारा के पोस्टर कैसे लहराए गए? साथियों, ये एनवायरमेंटल प्रोटेस्ट नहीं था, ये आइडियोलॉजिकल हाईजैकिंग का एक उदाहरण था। बिरसा मुंडा जो कि स्वतंत्रता सेनानी, हिडमा 76 जवानों का हत्यारा। यह तुलना इतिहास और वर्तमान दोनों का अपमान है। दिल्ली पुलिस के ऊपर मिर्च स्प्रे मार दिया। इंडिया गेट पर यह दर्शाता है कि भीड़ संगठित तत्व थे और अर्बन नक्सली नेटवर्क की जो सक्रियता है, राजधानी में खुलेआम पोस्टर लाया किसने? हिडमा को जल जंगल जमीन का रक्षक बताना, नक्सली विचारधारा को रोमांटिक दिखाना है, वैध मुद्दे को हाईजैक कर वैचारिक प्रचार फैलाना है। इंडिया गेट राष्ट्रीय शहादत का प्रतीक है। वहां नक्सली समर्थन के जो नारे लग रहे हैं, वह देश की सुरक्षा व्यवस्था को सीधे चुनौती है। साथियों, अंततः मैं यही कहूंगा आपसे कि इंडिया गेट पर हिडमा के जो पोस्टर लहराना है, वो सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, एक नैरेटिव की लड़ाई है, राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती है, लोकतांत्रिक सीमाओं की परीक्षा है। साथियों, लोकतंत्र में असहमति की जगह है, लेकिन आतंक, हिंसा, नक्सलवाद का महिमा मंडन किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं हो सकता। 22 गिरफ्तारियां इस बात का संकेत है कि सरकार और सुरक्षा एजेंसी इसे साधारण घटना नहीं मान रही है। अब असली सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ शुरुआत थी या किसी बड़े नैरेटिव की एक झलक? आपको क्या लगता है? इंडिया गेट पर जो भी हुआ रविवार यानी कि कल, यह होना चाहिए था? क्या भारत के स्वतंत्रता सेनानी को भारत के नक्सली के साथ तुलना करना सही? क्या नक्सली और आदिवासी को एक साथ जोड़कर आदिवासियों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है? आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो साथियों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।